बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है मानव जीवन में संत और सत्संग की कितनी महिमा है, कितनी आवश्यकता है, उस पर स्वामी श्री अच्युत्यानंद जी महाराज ने प्रकाश डाला है। वो आप प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सके। स्वामी जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाया है कि संत और सत्संग की महिमा का वर्णन सदग्रंथों और संत वाणियों में भरपूर मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी है, बड़े बाग पाई सतसंगा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का प्रसंग है। एक बार भगवान श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ एक मनोरम पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे थे। उसी समय संत सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी भगवान के समीप आ गए। चारों को देखते ही भगवान श्री राम ने साष्टांग प्रणाम किया और बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर भगवान श्री राम कहने लगे, आज धन्य में सुनऊ मुनीषा, तुम्हारे दर्श जाई अग खीसा। अर्थात भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ संत दर्शन का महत्व भगवान बतला रहे हैं। संतों का दर्शन भी सत्संग है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि बड़े बाग पाई सत्संगा। संतों के सत्संग से संसार का क्लेश दूर हो जाता है, संतों के दर्शन से पापों का क्षय होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे संत दरस जिन पातक डरई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में भी लिखते हैं, जब द्रवे दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। संतों की महिमा का वर्णन भगवान शंकर भी करते हैं। गिरिजा अर्थात पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम लाभन कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। अर्थात संतों का सत्संग हरि की कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसा वेद पुराण भी गाते हैं। उनकी महिमा का बखान साधारण जन क्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा कवि पंडित भी कहने से सकुचाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। हमारे गुरुदेव भी संतों की स्तुति में कहते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कई विधि कीजे, मोरी मति अति नीच नारी। संतों की योग्यता कैसी होती है? गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संतों के ज्ञान का कोई अंदाजा नहीं कर सकते हैं, उनको किसी सांसारिक पदार्थों की कोई इच्छा नहीं रहती। संसार में जीवन निर्वाह के लिए वे मितभोगी होते हैं, सत्य के तो वे सार ही होते हैं। वे कवि होते हैं, सारे ज्ञान के ज्ञाता पंडित होते हैं, वे महायोगी होते हैं। संतों को अलौकिक तीर्थराज कहा गया है, जहाँ तुरंत फल मिलता है। अखत अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। ये संत चलते फिरते तीर्थराज होते हैं, जो आनंद और कल्याणमय होते हैं। ऐसे संत रूपी पावन तीर्थ में स्नान करने वाले को सुबुद्धि, यश, उत्तम गति, संपत्ति और सज्जनता मिलती है। इसके लिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। मति की रति गति भूति बलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनहु पाऊ। संत रूपी तीर्थराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहती है, ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धारा तथा कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म का वर्णन यमुना की धारा है। इन तीनों के संगम होने पर भी त्रिवेणी नहीं हुई। त्रिवेणी कब होती है? जब संत रूपी तीर्थ में भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की कथा आती है, तभी त्रिवेणी होती है।
जो सुनने वाले को आनंद और कल्याण देने वाली है। इसको रामचरितमानस में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी भरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इस तीर्थराज रूप संगम में स्नान करने का मौका सबको सब दिन और सब देश में सुलभ होता है। जो अच्छी तरह आदर के साथ इस तीर्थ का सेवन करते हैं उनका सारा क्लेश निशेष हो जाता है। श्री मदाद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, क्षणमय सज्जन संगति रेखा भवती भवान वतरणे नौका। अर्थात यहाँ बस क्षण भर की सत्संगति का भाव ही भवसागर से तरने में दृढ़तर नाव बन जाता है। साधु संतों का सत्संग मिलना साधारण बात नहीं है। सत्संग भगवान का निज अंग है। वो स्वामी तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी। इसे अच्छी तरह समझे। सत्संग भगवान का निज अंग है, इसीलिए कहा गया है, कर लो सत्संग भाई तेरा बेड़ा पार है, सत्संग बिना हो जीवन बेकार है, असार संसार में उसी का जीवन सार है, सत्संग ही जिसका जीवन आधार है, सत्संग महिमा अगम अपार है, वेद पुराण जिसका पावे नहीं पार है, सत्संग से ही मिलता विमल विचार है, कहे साधु संत भक्त बारंबार है, सदगुरु में ही का यही एक पुकार है, जग में अच्युत जानो सत्संग सार है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।